देखिए देखिए स्वामी जी, अब आपको भी हमें लगता है परिचय के लिए आपको भी प्रमाण पत्र लेके नहीं घूमना पड़ेगा कि आप आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। ये हम लोग जानते हैं तो हम लोग बोलते हैं। आप कोई आदेश आपको अगर डीएम साहब कोई लिख के दे दे कि आपको दिखाना पड़े तो शर्म की बात होगी। दूसरी बात, आपने कहा मैं बिल्कुल अभिमन्यु की तरह अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए संत समाज के लिए शहीद हो जाऊं तो हो जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सनातन की आवाज उठाना, संत समाज के सम्मान की आवाज उठाना शहीद होता है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह का अपमान अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ हुआ, उनके शिष्यों के साथ हुआ, वो हम कहते हैं शंकराचार्य जी नहीं है, मान लिया संत हैं, तपस्वी हैं, क्या उनके साथ अपमान होना चाहिए? हम उनकी आवाज उठा रहे हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं? क्योंकि हमने पहले बोला था समाजवादी लोग कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करते, विकास की राजनीति करते हैं। लेकिन जब हमारे धर्म के सम्मान की बात होती है, साधु संतों के सम्मान की बात होती है, जब सनातन सम्मान की बात होती है, हम आवाज उठाते हैं, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। क्योंकि हम अपने धर्म में संतों का अपमान होगा तो आवाज उठाएंगे। लेकिन जब हम वोट मांगने जाते हैं, राजनीतिक जब बात होती है, तब हम विकास के नाम पे भदौरिया जी, प्रमोद कृष्णम जी, एक सवाल है, कल की धाम बनने से आप लोगों ने रोका, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने बार बार इस बात को लेकर कही है। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर सनातन की लड़ाई, ये आप अलग अलग मौकों पर आप लोग साबित करते हैं। आपकी पार्टी के एक सांसद कह रहे हैं कि बेटा अपने बाप का बेटा है कि नहीं, अब वो डीएनए से चेक किया जाए। कहां से आप लोग क्या क्या तर्क घुसा रहे हैं, कह रहे हैं हम सियासत नहीं कर रहे हैं। कहां सियासत कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी से एक बात पूछना चाहता हूं। मान लीजिए इसको। अच्छा अनुराग जी, मेरी बात सुन लीजिएगा। पे अन्याय होगा, हम आवाज उठाएंगे, तो आप इसको अगर राजनीति मानते हैं तो राजनीति मानिए। हम लोग अनुराग जी, जो धर्म, अनुराग एक और सवाल आ रहा है, अनुराग जी एक और सवाल आ रहा है, प्रमोद कृष्णम का एक साथ जवाब दे लीजिएगा। अनुराग जी जवाब दे लीजिएगा, एक और सवाल सुन लीजिए। अनुराग जी, इतना गुस्से में मत आइए। मैं पहले तो आपको साधुवाद करना चाहता हूं कि संतों के अपमान पर आप थोड़ा सा, आपके दिल को भी ठेस लगी, बड़ी अच्छी बात है। और हिंदू हो, जन्म से हिंदू हो, कर्म से भी हिंदू हो, आपको लगना चाहिए, संतों का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी ठेस 22 और 23 सितंबर की रात 2015 को काशी में, मैं बता रहा हूं, पूरी दुनिया सुने, 22 और 23 सितंबर की रात, आधी रात के बाद इन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर लाठियां बरसाई गई काशी में। क्या अखिलेश यादव जी ने फोन करके पूछा कि कौन सी चोट कितनी करा रही है? गिरा गिरा के मारा गया। अनुराग जी, अगर आप उस समय आवाज उठाते तो मुझे आज ये लगता कि आप वाकई सनातन के लिए आवाज उठा रहे हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हिंदू विरोधी ठप्पा लग चुका है समाजवादी पार्टी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, इसे धोने का प्रयास आप कर रहे हैं। एक बार भदौरिया जी जवाब दीजिए। और उसमें एक चीज और जो पहले और योगी आदित्यनाथ, ये जो क्रोनोलॉजी की बात की आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि अखिलेश यादव का फोन जाता है, अच्छा बाकायदा स्पीकर पर रखकर रिकॉर्ड भी किया जाता है, फिर उसके बाद दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो ये क्रोनोलॉजी यही कहती है जो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि आप 27 के लिए दांव लगा रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद पर। देखिए, उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की जब बात की तो मैंने बताया आपको कि 2015 में हमारे पुलिस प्रशासन से गलती हुई, इसके लिए पुलिस प्रशासन की डांट लगाई गई। उन्होंने खुद फोन करके, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फोन करके माफी मांगी संत समाज से कि हमारे पुलिस वालों से गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूं, उन्होंने कहा था। दूसरी बात, मैं तो आचार्य जी आपसे कहूंगा, आप तो आचार्य हैं और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इतना सेकुलर आचार्य, सेकुलर संत समाज का व्यक्ति है, आपका भी वहां कोई सम्मान नहीं मिलने वाला। बैटिंग कितनी भी कर लो इनडायरेक्ट, हम तो खुल के बैटिंग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, आप तो इनडायरेक्ट बीजेपी की करते हैं, फिर भी बीजेपी आपको कुछ नहीं देने वाली, ये मान के चलिए, जबकि इतने सेकुलर संत आप हैं, जबकि सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि हम तो संत समाज की, हम राजनीति कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा समाजवादी लोग कभी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। हम धर्म के या प्रभु राम के आदर्श आचरण को अपनाते हैं, संतों के आदर्श आचरण को अपनाते हैं, और वो जो हमें ज्ञान देते हैं उस ज्ञान पे समाज की सेवा करते हैं। वो कहते हैं वंचितों को न्याय मिलना चाहिए तो वंचितों की बात करते हैं। वो कहते हैं जो पीड़ित है उनको न्याय दिलाओ, हम पीड़ितों की बात करते हैं। वो कहते हैं पीडीए पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े आदि आबादी है, पिछड़े अगड़े हैं, जैसे हम हैं, अगड़े हैं लेकिन पिछड़े हैं, तो हमें भी न्याय, हमारी पार्टी मुझे क्रोनोलॉजी वाले पर नहीं बोले भदौरिया जी, बना के बैठा, क्रोनोलॉजी वाले पर नहीं बोले, ख्याल रखिएगी, मुझे पूरा विश्वास, क्रोनोलॉजी वाले पर नहीं बोले आप। क्रोनोलॉजी साफ है, क्रोनोलॉजी साफ है। समाज के अंदर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी संत समाज पे
कोई भी अन्याय होगा तो फोन पे बात करें, चाहे स्पीकर पे करें, स्पीकर ऑफ करके करें, बात करें करने में कहां दिक्कत है? अच्छा, एक आचार्य प्रमोद कृष्णम का जवाब, फिर मैं बाकी मेहमानों की ओर रुख करूंगा। मुझे भदौरिया जी बताइए, राम मंदिर के निर्माण को रोकना, राम मंदिर के निर्माण के फैसले को लिंगर ऑन कराना, कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाना, राम भक्तों पर गोली चलाना और राम के नाम से चिढ़ना, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना, ये कौन सा, इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो सनातन का काम है? आपने काम सनातन की राजनीति करते हैं भदौरिया जी। भदौरिया जी, सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आप बताइए, हमें तो प्रभु राम से प्यार है, हम तो प्रभु को आराधना में, आपके डिबेट में भी जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा की आवाज भदौरिया जी, तो हमें कहां परहेज है भाई? हमें भदौरिया जी, दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी को है, वो उनके नाम पे राजनीति करना चाहती है, हम तो राजनीति नहीं करना चाहते। जो उनके आराध्य होते, संत होते, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए मांग कर रहे हैं कि उनका सम्मान हो, उनके अधिकारी उनसे माफी मांगे, यही तो चाहते हैं। सुनिए भदौरिया जी, सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम को सुनिए। अभी मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन जय श्री राम बोलने पर आपको पार्टी से निकाला जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी का विषय है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये पॉलिटिकल इशू है, लेकिन फिर भी वो शंकराचार्य हैं या नहीं है, ये विषय अलग है। उनका सम्मान होना चाहिए क्योंकि एक अच्छे महापुरुष हैं और बहुत ही तपस्वी संत हैं। पर योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा रचित इस षड्यंत्र का हिस्सा अभिमुक्तेश्वरानंद जी बन चुके हैं। उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा ना अब मैं आगे बढ़ता हूं चंद्रमोहन जी। अच्छा 10 सेकंड बोल लीजिए। 10 सेकंड का 10 सेकंड बोलिए। मैंने कहा हमारी मंशा किसी मुख्यमंत्री को बदनाम करने की नहीं है, ना प्रशासन को बदनाम करने की। साफ साफ सुन लीजिए, मेरी तो सिर्फ इतना है कि संत समाज का सम्मान होना चाहिए, इसकी मांग करते हैं हम। हमें मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी, सबका हम लोग के मन में सबके लिए सम्मान है, लेकिन हमारे संत समाज का सम्मान होना चाहिए, ये मेरी मांग है। और मैं तो यही बोलूंगा आपसे कि देखिए, हमें हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम बोलने से पार्टी से नहीं निकाला जाएगा। हो सकता है बड़ा प्रमोशन हो जाए, आप सपना देखते रहें और प्रभु का आशीर्वाद मुझे मिल जाए, फिर क्या करेंगे आप बताइए? प्रभु का आशीर्वाद मिल गया तो और आगे बढ़ जाएंगे। प्रभु का आशीर्वाद सबको मिले अनुराग भदौरिया जी, तो समाजवादी और प्रभु का आशीर्वाद सबको मिले, लेकिन आप जब जय श्री कृष्णा कहते हैं तो फिर अगला सवाल आप तक पलटकर आ जाएगा कि फिर मथुरा में कृष्ण मंदिर को लेकर जो लड़ाई चल रही है या फिर जो वहां पर विवाद है, क्या उसमें आप पक्ष लेंगे? तो आप अभी किनारे से कट लेंगे कि नहीं भाई, इस पर अभी हम नहीं बोलेंगे, या गोलमोल आप बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन चंद्रमोहन जी, आपकी पार्टी की ओर से कहा गया, ठीक है, बाकी मेहमान की ओर में चला जाऊं, आपकी पार्टी की ओर से कहा गया कोई सीएम कोई डीएम तय करेगा कि वो शंकराचार्य है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मामला कोर्ट में है, स्टे ऑर्डर है, तो जाहिर सी बात है प्रशासन कोई भी हो, डीएम कोई भी, उस स्टे ऑर्डर का हवाला तो देगा। और फिर तब आप अगर सवाल उठाएंगे तो जो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे थे क्रोनोलॉजी 27 के लिए। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को मेरा प्रणाम है, लेकिन वो बड़े ज्ञानी है, लेकिन अपने ज्ञान में को ऐसी बात कह गए जो बड़ी काम की बात थी। अच्छा, उन्होंने बोला कि हिंदू संतों को बदनाम करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो मैं प्रमोद कृष्णम जी से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली तो नहीं कर रही है योगी जी के लिए कि दिल्ली के अंदर बैठे हुए भाजपा के 2 नेता आदि जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनको बदनाम करने के लिए तो नहीं कि अंदर की राजनीति हो रही है। और ये बात आपने जो बोली है बड़ी फोकस करने वाली है, क्योंकि कोई तो है जिसके कहने से भगवा पहनने वाला एक संत जो मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसके रहते हुए अगर हिंदुओं के आदि शंकराचार्य का अपमान हो और उन्हीं के शिष्यों की चोटी खींच के हटा दिया जाए, और जो आचार्य हो वो आचार्य कोरी राजनीति सिर्फ कांग्रेस और सपा के लिए करें, उनका हिंदुत्व ना जागे, ऐसे हिंदुत्व के ऊपर उनको सोचना पड़ेगा। सोचना कांग्रेस को नहीं है। अरे जो गलत थे उसकी गलती के ऊपर आप गलती करने का क्या सर्टिफिकेट लेके आए आचार्य? क्या आप ये बात लेके आए हैं कि आप भाजपा की तारीफ करेंगे और अगर कांग्रेस या सपा कभी गलत थी तो क्या आपको सर्टिफिकेट मिल गया? आपके पास 14 साल के अंदर सत्ता दी थी देश की जनता ने, क्या उसने ये देखने के लिए दी थी कि उसके देश के जो शंकराचार्य हैं उनके संतों को चोटी की तरह
खींच के फेंक दिया, नहीं ये घमंड है। ठीक ये वो बात है। घमंड है जो घनानंद का। ठीक बात है, आचार्य प्रमोद कृष्ण नहीं है, महेश जी आपकी इस बात का जवाब देंगे, लेकिन एक बात कह दो चंद्रमोहन जी, ये अपनी पार्टी के महाराष्ट्र के एक नेता से पूछ लीजिएगा, जो सीएम योगी पहुंचे हुए थे महाराष्ट्र में, इन्वेस्टर मीट थी और उन्होंने कहा था कि भगवा पहनकर आने से इन्वेस्टमेंट आता है क्या, कपड़ा बदलिए, रंग बदलिए। तो भगवा को लेकर आपकी पार्टी के नेताओं ने क्या क्या कहा है, छोड़ दीजिए उसकी बात, महेश जी लेकिन जवाब देना चाह रहे हैं, वो बोलिए। अरे देखिए, मैं वही कह रहा था, बड़ी देर हो गई। देखिए सर, ये तो इनको शायद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का वो बयान याद दिलाइए जो महाकुंभ को लेकर उन्होंने कितने बड़े अपमानजनक बात कही कि ये महाकुंभ जो है इस देश को क्या देता है। तो आस्था पे कुठाराघात करने वाले जो है वो किसी और को आईना ना दिखाए। अब रही बात अनुराग भदौरिया ने जो बात कही, ये सितंबर 2024 की घटना है, जब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे हिंदू संतों को कहा कि ये माफिया के जैसे हैं। इसका क्या मतलब है? इस देश का हिंदू संत माफिया होता है? तब आपका ये अभी जो ये उमड़ के जय श्री राम और हर हर महादेव का जो ये नारा आप नकली तरीके से जो ये लगाने जा रहे हैं या लगाते जा रहे हैं, या अपने आप को कहीं मतलब राजनीतिक कारणों से या साजिश की वजह से जिस प्रकार से आप बातों को रख रहे हैं, कहीं दर्शकों को जो है आपके ऊपर तरस आ रही होगी अनुराग भदौरिया कि आप कैसे हिंदू हैं, किस प्रकार के हिंदू हैं, किस पार्टी में हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश की पालना में आपके तब के शासन प्रशासन ने जो है स्वामी महाराज का जो है इनके ऊपर जो है लाठीचार्ज किया। और नाम याद कर जय श्री कृष्ण तो हमारा बीज मंत्र है। आपके लिए श्रम की बात होगी क्योंकि आपके लोग जो है, याद करिए स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज का बयान दिखा दीजिए इनको। नहीं, इंद्रजीत सरोज का बयान दिखाइए ना, अपने सांसद को भेजिए लानत मलानत, कहिए कि यार तेरे जैसे तो घटिया आदमी कुछ हो नहीं सकता है, कहिए सपा प्रमुख को भी उनके जैसा घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता है जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता हो। बोलिए ना, कहिए ना, हमें खुशी होगी। चलिए, ये एक अच्छी बात है और निजेश अवस्थी जी, ये एक अच्छी बात है कि कम से कम आज सपा के नेता जो है हर बात में, हर सवाल में काउंटर के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। ये पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है। और निजेश अवस्थी जी। वाह जी वाह। राकेश जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे बीच में कोई ना बोले। राकेश जी, अनुराग जी सुन लीजिए, 2 मेहमान अभी बाकी हैं, एक एक बार बोलूं फिर आता हूं आपके पास सर। राकेश जी, हिंदू धर्म के प्रति कितना सम्मान है इन लोगों का, उसके 2 उदाहरण देता हूं मैं आपको। महंत योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहा? अजय सिंह बिष्ट के नाम से बुलाते थे ये उनको, जो सन्यास के बाद नाम छोड़ दिया जाता है। एक सन्यासी को पुराने नाम से पुकारने पर हिंदू धर्म और किसी भी सन्यासी का सर्वाधिक अपमान हो सकता है, जो इन्होंने लगातार किया। अभी इनके एक वो थे ना एमएलए जो कहते मैं यादव हूं, हिंदू नहीं हूं, आज कह रहे हैं मैं हिंदू सनातन धर्म का हर हर महादेव कर रहे हैं। उसके लिए क्या कहा इन्होंने? जिसने कहा था मैं यादव हूं, मैं हिंदू नहीं हूं कोई भी, क्या किया इन्होंने? और इसी देश में एक सरकार ने कांची के शंकराचार्य को जेल में डाला था दिवाली की रात।